यस, क्लास 6। तो आज हम अपनी वसंत पुस्तक से पाठ 12 संसार पुस्तक है, जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि हम अपनी पिछली कक्षा में इस पाठ को पढ़ चुके हैं और अब इसके आगे भी हमको अभी इसकी रीडिंग करनी है। तो आइए हम पहले रीडिंग करते हैं, फिर साथ के साथ इस पाठ के बारे में भी जानेंगे। यस बेटा, तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो। यस, यहाँ से हमें रीड करना है इस चैप्टर को आगे। इसके पहले यह तो तुम जानती ही हो कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इस पर कोई आदमी न था। आदमियों से पहले यहाँ पर सिर्फ जानवर रहते थे, क्योंकि हमारी धरती, क्यों इस पर कोई आदमी नहीं रहता था? क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म थी, है ना। जानवर थे, और जानवरों से भी पहले एक समय ऐसा भी था इस धरती पर कि कोई भी जानदार चीज नहीं रह पाती थी। और क्योंकि जो भी होता था वो इतनी गर्मी थी कि उसकी वजह से जल्दी खत्म हो जाता था। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है। आज का समय देखो, हमारी इस दुनिया में हर तरह के लोग रह रहे हैं, और अगर हम पहले समय की बात सोचते हैं तो ये बहुत ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जब यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा, हमें कैसे इन सब चीजों के बारे में पता लगा? क्योंकि हम उस समय तो थे नहीं, तो उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिली? इसी अपने इतिहास से। जो हमारे विज्ञान जानने वाले और विद्वान लोग थे, उन्होंने खूब सोच समझकर पढ़ लिख करके एक ऐसा समय आया जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रहती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा। मतलब जो जानवर इतनी गर्मी की वजह से मर जाते थे, तो उनकी हड्डियां इसी हमारे पृथ्वी पर देखने को उनको मिलती थी। तो उन सबों को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा, तभी ये सब कुछ हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये सब आगे आप रीडिंग करेंगे। तुम इतिहास की किताबों से तनिष्क पढ़िए। आदित्य विश्वास ने भी हाथ उठाया। चलो, तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुए थे। किताबें कौन लिखता है? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी होती कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताबें से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों और इसी तरह, मगर हाल जानने का असली तरीका नहीं है कि हमें केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उसे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। यस बेटा, देखो यहाँ पर
तब जवाहरलाल नेहरू जो है अपनी पुत्री इंदिरा गांधी से कहते हैं कि तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो ये सारी चीजें, है ना, जो हमारे इतिहास में लिखी हुई हैं उनको पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा नहीं था, है ना, धरती गर्म थी और कोई भी आदमी नहीं हुआ था, तो किताबें कौन लिखता, अपने आप तो किताबें लिखी नहीं जाती हैं, तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो सकती हैं? यह तो नहीं हो सकता ना बेटा कि हम बैठे बैठे कोई भी बात सोचने लग जाए, सोच निकाले, तो ये तो बड़े मजे की बात हो जाएगी ना कि हम जो भी चीज सोच चाहेंगे वो सोच लेंगे और सुंदर सुंदर परियों की कहानी भी गढ़ लेंगे, है ना, अपने मन की इच्छा के अनुसार। एक बार राजा था, एक रानी थी, उसने दोनों ने ऐसे किया वो किया, यहाँ गए हम वहां गए घूमने फिरे, तो ये चीजें हम जो सोचते हैं अच्छी अच्छी बातें, वही अगर किताबों में भी लिखा हो तो फिर क्या बात है ना, कितनी मजे की बात हो जाएगी, सुंदर परियों की कहानियां बन जाएंगी। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, गढ़ मतलब बना ली जाए, वह ठीक कैसे होगी? बिना तुम किसी चीज को देखे, प्रकृति को बिना देखे, किसी वातावरण को बिना देखे, ऐसे ही आंख बंद करके कोई भी कहानी बना लो तो वो कैसे ठीक हो सकती है? कुछ तो आपको आइडिया होगा ना, कुछ तो आपको उसका आधार चाहिए, तभी तो आप कहानी लिख पाओगे किसी चीज के बारे में। तो आप बिना देखे कुछ भी ठीक से नहीं कर पाओगे, हो सकती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि कौरव पांडव का जो युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जैसा मालूम है ना आप लोगों को, महाभारत का जब देखा होगा आपने टीवी पर सीरियल वगैरह, तो मालूम है ना सबको, जैसे अनु। यस। हाँ, तो जब जब 18 दिन तक जो ये युद्ध चला था कौरव और पांडव का, इतनी घमासान युद्ध हुआ था और दोनों तरफ के इतने जो लोग मारे गए थे, उससे वहां की धरती खून से लाल हो गई थी। और वो आज भी अगर आप कुरुक्षेत्र में जाओगे, वो जो जगह है आज भी वो जगह है, और वहां जाओगे तो देखोगे, क्या पाओगे कि वहां की मिट्टी आज भी लाल है। तो यहाँ पर भी जवाहरलाल नेहरू जी इंदिरा गांधी से यही कह रहे हैं कि ठीक है, किताबें नहीं है उस समय की जिससे हमें बात मालूम होती है, जितनी किसी किताब से अगर हम कोई चीज पढ़ करके जानते हैं, अगर उतनी ही बातों को हम ध्यान पूर्वक जा करके किसी जंगल में पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी बहुत सारी चीजें जो कि हमें देखने को मिलेगी, उन सबको ध्यान से बारीकी से देखें, जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। उनको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं, उनके बारे में हम सोच सकते हैं कि देखो ये ऐसा है तो ऐसा रहा होगा, इसलिए ये हुआ होगा इसके साथ, इसलिए ये ऐसा हो गया। तब हम अपना कल्पना के अनुसार उसके बारे में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर के बारे में मालूम हो सकता है, मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है। हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि केवल हम दूसरों की लिखी हुई किताब पढ़ लें बस हो गया, नहीं नहीं, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब संसार रूपी पुस्तक के पूरी संसार पुस्तक है, आप जहां भी जाते हो घूमने के लिए तो आप उन सब जगहों की हर एक चीज पर ध्यान दिया करो, वहाँ के कल्चर, वहाँ के खाना पीना, रहन सहन, बोली भाषा, वहाँ का तौर तरीका, वहाँ का साफ सफाई, वहाँ का वातावरण, वहाँ का वेदर, हर चीज ध्यान रखा करो। अपने आप आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा। फिर कहीं और जाते हो तो हर जगह कोई कोई चीज कहीं की फेमस होती है, वहाँ की वो चीज देखो, खाओ, पहनो, यूज करो, तब आपको उन सब चीजों के बारे में अच्छे से पता चलेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि खाली किताब नहीं पढ़ लेने से सब कुछ मालूम हो जाता है, बल्कि हमें क्या करना होता है कि उनका हाल जानने का असली तरीका क्या होता है कि हमें केवल दूसरों की लिखी किताब नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़े। और लेखक कह रहे हैं कि मुझे आशा है
कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। जब तुम पहाड़ों पर रोज रोज आना जाना शुरू करोगे और उनके बारे में बारीकी से जाओगे तो तुमको अपने आप सब कुछ दिखाई देने लगेगा, पता चल जाएगा। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखते हो। जब कभी स्कूल से जाते हो, सड़क से पैदल वॉक चल रहे होते हो, दिख जाता है आपके सामने, आपके पैरों के पास एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, और फिर आप क्या करते हो, उसको अपने पैरों से मारते मारते उसको आगे ले जाते हो, है ना। तो पत्थरों और पहाड़ों को तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। मतलब उस तरह से उनका असली तरीका यही है कि उनके बारे में जानो, उनको सीखो, उनको करो। सोचो कितनी मजे की बात होती कि अगर एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ, जैसे कि आपकी कॉपी का एक पेज होता है ना, पलटते हो ना पेज बुक में, कॉपी में। यस मैम। हाँ, तो यस मैम। उसी तरह से वो एक तरह का, वो जो छोटा सा रोड़ा है वो तुम्हारे बुक पुस्तक का एक पृष्ठ है, पन्ना है। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उस पत्थर के रोड़े को पढ़ने आना होगा, है ना। पढ़ना आना चाहिए, तभी तुम पढ़ पाओगे, नहीं तो तुम्हारे लिए तो एक मामूली सा पत्थर होगा, उसके बारे में तुमको सोच ही नहीं पाओगे। तो इसलिए उसको पढ़ने आना होगा तुम्हें, कि पढ़ना आना आता हो, तभी तुम उसके बारे में पूरा हाल जान पाओगे। चलिए आदित्य विश्वास। कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। क्लास। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अभी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। तब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़े किनारे डाल दो तो टुकड़ा निकाला अरे होगा। कौन है? हाँ। ये चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना, गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे भागकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने धकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ा बना जो तुम्हारे सामने है। इसी वजह से दरिया से छोड़ गया। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब हम कोई चीज पढ़ने लगते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, है ना, कुछ भी पढ़ने लगते हैं, तो हमें उसको पढ़ने का पहले तो भाषा आनी चाहिए, जबान आनी चाहिए। अगर आप उर्दू पढ़ रहे हैं तो आपको उर्दू पढ़ने आना चाहिए, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी अच्छे से आनी चाहिए, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी आनी चाहिए। तो कोई भी जबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर भी सीखने होंगे। अब हिंदी में अगर क से कबूतर लिखना है तो क को लिखने आना पड़ेगा ना आपको, कि हम क कैसे लिखेंगे, है ना। और अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना है तो आपको ABCD सारा मालूम होना चाहिए, कि ये A से एप्पल, B से बॉय, C से कैट, ऐसे पूरा आपको आना चाहिए। इसी तो अक्षर पहले आना चाहिए। उसी तरह अगर तुम प्रकृति की पुस्तक पढ़ने जा रहे हो, जैसा कि अभी पीछे बताया, कि अगर तुम संसार रूपी पुस्तक पढ़ोगे तो संसार रूपी पुस्तक के अंदर बच्चों क्या लिखा,
उसके अंदर कुछ लिखा तो नहीं है कि आप उसको पढ़ लोगे बस आपको आ जाएगा। उसको अपनी आंखों से देखना है, समझना है और सीखना है। तो उस प्रकृति के अक्षर पहले तो आपको आने चाहिए, सीखना होगा, है ना। इसी तरह सबसे पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब भी पढ़ पाओगे। तभी तुम्हें लगेगा, अगर तुम्हें किसी ऐसे पत्थर के सामने, शिला के सामने खड़े हो, उसको ध्यान से देख रहे हो, तो तुमको खुद लगेगा कि वो पत्थर तुमसे बात कर रहा है कि अभी मैं ऐसा हूँ, मेरे को बहुत तरासा गया है, पहले मैं ऐसे था, मैं किस तरह से दरिया के अंदर था, वहां से बाहर आया, मुझे किसी कलाकार के पास में गया, वहां उन्होंने मुझे किस तरह छेड़नी हथौड़ी से अच्छी से मरम्मत करके मेरा ये रूप निकाला, है ना। तो ये चीजें जैसे आपके मन में उसकी भाव को उत्पन्न करना होगा, तभी तुम जान पाओगे बेटा, तभी किसी चट्टानों की किताब भी पढ़ सकोगी। ये शायद तुम भी उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानते हो सकता है कि अगर आप निकलो और देखो तो शायद तुमको थोड़ा बहुत पढ़ना आता हो या नहीं जानती हो। जब कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वो तुम्हें ये नहीं बतलाता कि ये कैसे गोल हो गया, कैसे चिकना चमकीला हो गया, और उसके खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुए। मतलब जब तुम चिकने से गोल से रोड़े को देखती होगे, तुम्हारे मन में ख्याल आता होगा कि तुम कैसे इतने गोल चिकने हो गए, तो तुम्हें अपने आप ही आएगा कि बार बार मैं लुढ़क लुढ़क कर जो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते गया, तो उससे जो घिसल होती है, उसे घिस घिस कर, लुढ़क लुढ़क कर मैं इतना गुड गोल। मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। इस तरह से गोल चमकीला हो गया, है ना। तो ये ऐसे गोल चिकना और चमकीला हो गया। उसके जो खुरदुरे भाग थे, जो नुकीले या ऐसे किनारे, वो सब क्या हो गए कि उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने लुढ़कने में वो सब घिस करके खत्म हो गए, समाप्त हो गए थे। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो, तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला तुमको दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? अगर किसी पत्थर को तुम तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, तो उसको अगर तुम ध्यान से देखते हो तो तुमको हर जगह से नुकीला दिखाई देगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने, तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकते हो। मतलब कि वो पत्थर तुम्हें क्या बताना चाह रहा, तुम उसके मुंह से ही सुन सकते हो। वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। वो क्या बताएगा कि वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जैसे और दूसरे छोटे से टुकड़े हैं जिनके चारों तरफ कोने थे, उसी तरह उसमें भी ऐसे चारों तरफ कोने थे। जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा होगा। जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। मतलब तुम शायद सोच रही होगी कि ये जो पत्थर हम तोड़े हैं वो कहाँ है, तो शायद वो किसी जो है किसी किनारे पर पड़ा होगा, वो है ना, पहाड़ के दामन में। तब पानी आया और उसे बाहर छोटी घाटी तक ले गया। मतलब कि वो बता रहा अपनी कहानी कि मैं कैसे गोल चिकना हो गया। उसने बोला कि जब कैसे किसी पत्थर से टूट करके मैं पहाड़ की उसमें दामन में पड़ा हुआ था, तभी क्या हुआ कि चट्टान पानी पहाड़ी नाले से ढकेलता हुआ आया और उसको दरिया में ले गया। इस तरह छोटे से जगह से निकल करके दरिया में वो पहुंचा और वहां भी बहुत दिन तक रहा। इस बीच वो दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे भी घिस गए। बार बार वो नीचे ऊपर होता रहा, जिसकी वजह से उसके किनारे घिस गए और वो चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से मनुष्य उसे अगर छोड़ गया, मतलब किसी वजह से अगर दरिया उसे छोड़ मतलब जाए, तो और आगे देखिए क्या बताया है। चलो बेटा आप पढ़ो। नेक्स्ट बच्चा शिवम पढ़ो। सक्षम आप पढ़ो, सक्षम शर्मा।
यस मैम। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जरा हो जाता है। समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घोड़े बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है हम और कितनी बातें मालूम हो सकती है। अब देखो, तो वही कह रहे कि अगर तुम उसको पा गई होती और अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वो घिस घिस कर छोटा होते 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 जो रेत आप लोगों ने देखा ना समुद्र किनारे बालू की रेत है ना, तो वैसा एक छोटा सा जर्रा बन जाता, मतलब छोटा सा, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों में जाकर उसी जो रेत है उसके अंदर मिल जाता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। जब गर्मी मतलब ऐसे मौसम में जब उनका मन करता है तो छोटे छोटे बच्चे जो है वहां पर जा करके खेलते हैं, और वो क्या करते हैं, बालुओं को इकट्ठा कर करके घरौंदे बनाते हैं, घरौंदे बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बात बता सकता है कि मतलब एक रोड़ा आपने पढ़ा और वो बता सकता है कि किस तरह से वो ये काम कर सकता है, तो फिर पहाड़ों और दूसरी चीजों से तो जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी ही बातें मालूम होती है। अगर तुम देखा जाए तो हमारे प्रकृति, हमारा पहाड़, नदी, झरने, ये सब कुछ हमारे आसपास कितना कुछ है। अगर हम ध्यान पूर्वक उनकी बातों को जाने, समझें, उनके महसूस करें तो बहुत सारी बातें हमें मालूम हो सकती हैं। क्लियर हो गया आपको ये चैप्टर? बोलो। यस मैम। गुड गुड। यस मैम। अब बताओ, कुछ समझ में ना आया हो तो दोबारा बोलूं कुछ? नो मैम। नो क्लियर? मैम। क्लियर? What is the meaning of दरिया? यस यस मैम। क्या बेटा? मैम what is the meaning of दरिया? दरिया पानी का ऐसे नदी होता है, तालाब होता है, ऐसे दरिया भी होता है, गहरा पानी भरा हुआ। ओके मैम, थैंक यू मैम। और बताओ, और पूछो। तो इस पाठ का उद्देश्य आप लोगों ने लिख लिया, संसार एक पुस्तक? बोलो, उद्देश्य लिख लिया, एम लिख लिया? बोलो। यस मैम। गुड, वेरी गुड। क्या है, क्या है, बोलो। मैम संसार पुस्तक है। ठीक है, ठीक है। यस मैम। ओके। ओके मैम। तो उद्देश्य बताओ, क्या बताया था, क्या लिखा आप लोगों ने? मैम संसार पुस्तक है। हाँ, के विषय में पढ़ना। संसार जो है वो एक पुस्तक के रूप में है और उसके विषय में हमें जानकारी लेने के, उसके विषय में पढ़ना। ठीक है। और इसके जो लेखक हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके बारे में कितने बच्चों को पता है? चाचा नेहरू। मैम ही वाज आवर फर्स्ट मिनिस्टर। हाँ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। यस। तो और इनको जो है बच्चे प्यार से क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? चाचा चाचा बच्चों नेहरू। ने, और क्योंकि उनको बच्चों से बहुत प्रेम था, है ना। और इनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889। हाँ, 1889, 1889, 27 मई, है ना। 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन कब हुआ है? 27 मई 1964। 1964। हाँ, एट द एज ऑफ 74। यस यस यस, राइट। ठीक है। और इन चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। इनकी बेटी का क्या नाम था? इंदिरा गांधी। हाँ, इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी 10 वर्ष की थी
तो चाचा नेहरू जो थे उनको बहुत सारी चिट्ठियां लिखते थे। क्यों लिखते थे? क्योंकि वो कई बार उनके साथ वो घर में एक साथ नहीं रह पाते थे, है ना। वो उनको किसी अपने देश को आजाद कराने, इलाहाबाद में थी और वो मसूरी में, हाँ मसूरी में, है ना। तो वो किसी ने उनको अपने देश से संबंधित किसी भी कार्य के लिए कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा था, और आजादी के सिलसिले में उनको कहीं बाहर भी रहना पड़ता था। तो उस सिलसिले में फिर वो अपनी पुत्री से जुड़े रहना चाहते थे, है ना। हर पिता को लगता है कि हमारे बच्चे की हर बात को हम बता सके। तो चाचा नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को, जब वो उनके साथ रहते थे तब तो वो जो बातें उनसे पूछती थी वो बताते ही रहते थे, समझाते थे, बताते थे। लेकिन जब वो उनसे दूर रहते थे तो भी वो उनको पत्र लिखा करते थे। क्या करते थे? पत्र लिखा करते थे। और पत्र लिख पत्र। करके उसमें देश दुनिया के बारे में सारी बातें उनको समझाया करते थे, बताया करते थे, है ना। इनमें से अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना। मतलब उन्होंने एक पत्र के माध्यम से ये भी बताया है कि हमारी इस पृथ्वी, पहले हमारी पृथ्वी कितनी गर्म थी, ना यहाँ पर कोई जानवर रह पाता था, ना कोई वनस्पति रह पाती थी, मनुष्य का रहना तो बहुत ही मुश्किल था। तो ऐसे में किस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ के वातावरण में चेंज आया, बदलाव आया, और मनुष्य उस पर रहना शुरू किया, है ना। मनुष्य अपने आप को कैसे धीरे धीरे इसके बारे में समझा कि हम यहाँ रह सकते हैं, अपने आप को कर सकते हैं। उन्होंने जो है ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं, है ना। इस तरह की जो चिट्ठियां पढ़ करके, मतलब इस तरह की बातें सुन करके हर बच्चे के मन में, आप लोग भी जैसे अब इस पाठ को पढ़ रहे हो तो आपके भी मन में होगा कि हमारे आसपास, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो वहां पर वहां की मिट्टी, अगर आप जाओगे कभी घूमने तो देखो कि वहां की मिट्टी आज भी लाल है ना। तो ये सब चीजें जो है उसको देखकर आप समझ सकते हो कि हाँ यहाँ पर क्या हुआ था, उसके बारे में आप समझ सकते हो। तो इस तरह से बच्चों के अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने, सोचने समझने की उत्सुकता पैदा हो सकती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद आता था। अपने देश के बारे में हर एक चीजें सबको बताने, बोलने में बहुत मजा आता था। ये सभी चिट्ठियां जो उन्होंने अपनी पुत्री के लिए लिखा है वो सब एक नाम से, पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये इस नाम से संग्रहित है, मतलब पुस्तक में संकलित है। एक पुस्तक है, उसके अंदर इनकी ढेर सारी चिट्ठियों का ये रूप है ना, पिता के पत्र पुत्री के नाम से संकलित है। संसार पुस्तक है, ये भी उन्हीं के एक पत्र का अंश है, इसी पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, उसी जो पिता का पत्र पुत्री के नाम में से ही ये जो संसार पुस्तक है ये लिया गया है। खास बात यहाँ पर यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा था। जो संसार पुस्तक वाला पाठ आप लोग हिंदी में पढ़ रहे हो, इसको नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा था, और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। जैसे इस पाठ को लिखने वाले तो जवाहरलाल नेहरू हैं, लेकिन उनकी लिखी हुई अंग्रेजी की भाषा में को उन्होंने हिंदी में किसने अनुवाद किया है? मुंशी प्रेमचंद। हाँ, प्रेमचंद जी ने। ठीक है, तो ये आपका था चैप्टर। और अब जो है इसके प्रश्न उत्तर है, तो कल हम इसके प्रश्न उत्तर कंप्लीट करेंगे और वर्ड मीनिंग के भी आपको इसके साथ साथ करना